राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है। मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं। तो सावन के पूरे महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को ये कार्य अवश्य और अवश्य करने चाहिए। अगर आप भी सुहागन हैं तो आपको ये कार्य सावन के महीने में अवश्य करनी चाहिए। सावन के महीने में ये कार्य करके आप अपने घर में यश, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सबकी प्राप्ति कर सकती हैं। तो जानते हैं सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को कौन कौन से शुभ कार्य जरूर करने चाहिए जिससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती है। नंबर 1, सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। या तो देखो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पे स्थापित कर लीजिए और आराम से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आँख, चंदन आदि समर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी ही समर्पित, श्रृंगार या फिर सुहाग की कोई भी सामग्री समर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की अखंड आराधना से आपको वैवाहिक सुख और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा काम सावन के महीने में जरूर करना चाहिए, वो है भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सावन में शिव मंत्रों का जाप करने से मन शुद्ध होता है, कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। आप चाहो तो महामृत्युंजय मंत्र हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर चलाकर चल सकते हो या फिर टीवी पे भी महामृत्युंजय मंत्र चला सकते हो। इसके जप से आपको मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक बल मिलता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि में वृद्धि होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में हरियाली तीज और मां मंगला गौरी का व्रत अवश्य करें। हरियाली तीज और मंगला गौरी व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही पुण्यकारी होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए, सुख संपत्ति के लिए और जीवन में मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। पति की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, इसलिए इस व्रत को मंगला गौरी व्रत बोला जाता है, जिसको करने से सब चीज मंगल मंगल हो जाती है। ऐसा होता है मंगला गौरी का व्रत। कहते हैं हरियाली तीज और मंगला गौरी व्रत करें, माँ गौरी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी सौभाग्य की रक्षा होगी। सावन के महीने में तुलसी और पीपल की सेवा करने का विशेष प्रावधान है। कहते हैं सावन में तुलसी और पीपल की सेवा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। तुलसी और पीपल की सेवा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और रोगों से भी रक्षा मिलती है। कहते हैं तुलसी और पीपल की सेवा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो शिव की कृपा बनी रहेगी। साथ ही के साथ समी का पेड़ और बेल के पेड़ की पूजा भी इस दिन बहुत अच्छी बोली जाती है। सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगाएं। हाथ में सावन में मेहंदी लगाना सुख और दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी की गहराई पति पत्नी के प्रेम, बीच और विश्वास की मधुरता को दर्शाती है। हरे रंग की मेहंदी सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। सावन के किसी भी दिन, वैसे तो देखो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो मेहंदी लगाते हैं वो राखी पे लगाने का प्रावधान होता है, रक्षाबंधन पे मेहंदी लगवाने का बहुत प्रावधान होता है, लेकिन रक्षाबंधन पे नहीं लगवा सकते हैं। तो फिर आप बेसिकली सावन में कभी भी मेहंदी जरूर लगाएं। सावन में करें 16 श्रृंगार। श्रावण में श्रृंगार महिलाओं के लिए दर्पण होता है, आत्मविश्वास और भाग्य की वृद्धि होती है। मंगला गौरी को अत्यंत प्रिय है। आपको सावन में 16 श्रृंगार करना चाहिए, चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, मांग जरूर भरनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता आती है, पति की आयु बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होती है। माँ गौरी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन में हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ी पहनने का बड़ा विशेष महत्व है। तो सावन में आप अपने हरे रंग के वस्त्र जो भी आपके पास है वो निकाल लीजिए और हरे रंग के वस्त्र आपको अवश्य पहनने के। प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना बहुत ही सुख, समृद्धि और आरोग्यता और मानसिक शांति का प्रतीक है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। दीपक जलाने के लिए घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा और दोष दूर होता है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, मन की अशांति दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो सुबह शाम घर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहो तो घर के मुख्य द्वार पे भी घी का दीपक जलाया जा सकता है। सावन में पति के मंगल और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना आपको करनी है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय होता है। इस मास में की गई प्रार्थना शीघ्र फलदायी होती है। पति के मंगल और आरोग्य और दीर्घ
परिवार की सुख समृद्धि के लिए भोले बाबा को और माता पार्वती को हृदयपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। पति की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और मधुरता बनी रहती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। कहते हैं सावन में दान का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। दान के लाभ आप लोगों को पता ही होगा कि ये दान करने से पापों का नाश होता है, आर्थिक तंगी दान करने से दूर हो जाती है, सुख समृद्धि मिलती है, कुंडली में ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में अन्न का दान सबसे बड़ा दान बोला जाता है, लेकिन सावन के महीने में अन्न, वस्त्र, जल, फल, दक्षिणा किसी भी प्रकार का दान करें तो शिव जी की कृपा आप पर जरूर और जरूर बनी रहती है। सावन के महीने में मैंने आप लोगों को पता है कि सावन के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सोमवार का व्रत, माँ मंगला गौरी का व्रत, प्रदोष का व्रत, शिवरात्रि का व्रत। इसके ऊपर मैं मंगला गौरी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी व्रत के ऊपर होगी कि माँ मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।